तो देखो यार यहाँ पर जेसी स्टाफ ने ना हमको एक चीज बहुत ही क्लियर बता दी है कि या तो आपको आर्ट मिलेगा या तो आपको एनिमेशंस मिलेंगी। और यहाँ पर इस एपिसोड में स्टार्टिंग के ही सीन को देखकर मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। लुक एट दिस सीन, ये क्या है भाई, क्या ड्रॉ कर रखा है जेसी स्टाफ ने ये। जिसके बाद अगेन यहाँ पर स्टार्टिंग में सारा गू गोबर जो भी था डाल दिया इस एपिसोड के अंदर ही, ब्लू फिल्टर्स लगा लगा के इस पूरे के पूरे सीन को पिछले एपिसोड के अंदर भी। और मुझे लगा अगर इसको इंक्लूड कर रहे हैं तो कोई ना कोई इंप्रूवमेंट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम वही गंदा सा घटिया ब्लू फिल्टर लगा कर इस पूरे के पूरे सीन की अम्मा पोताई कर दी जेसी स्टाफ वालों ने। इस एपिसोड के अंदर भी हम इतने सारे सीन्स देखते हैं जहां पर जितना भी कम एनिमेशन हो पाए उतना करने की ट्राई किया है जेसी स्टाफ ने कि हमको ज्यादा एनिमेट ना करना पड़ जाए। शुरुआत के इतने सारे सीन जो हैं वो सब के सब स्टिल फ्रेम्स पे हैं विद अगेन मूविंग माउथ। सुपर ऑली डार्क साइन को तो इन्होंने इतना ज्यादा थिन बना दिया है जिसका कोई रीजन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उसको इतना पतला क्यों दिखा रहे हैं ये सब, लेकिन वो तो फिर भी सही है। अमाय मास्क को तो हर एक सीन में बदला ही जा रहा है। पिछले एपिसोड के अंदर भी हर एक सीन के अंदर हमको एक न्यू अमाय मास्क देखने को मिल रहा था, इस वाले एपिसोड के अंदर भी हर एक बदलते हुए सीन के साथ अमाय मास्क का पूरा लुक ही चेंज हो रहा है। जिसके बाद यहाँ पर शुरुआत होती है कटिंग ऑफ सीन्स। बहुत सारे सीन्स यहाँ पर जो फाइटिंग होती है उन सबको कट कर दिया गया एंड उसका एक ही रीजन है कि भाई नहीं बना सकते, इतना टाइम नहीं है, इतना बजट ही नहीं है कि हम उसको एनिमेट करें, उसको ड्रॉ करें। तो उसके वजह से इतने सारे सीन जहाँ पर ये ए क्लास के बी क्लास के हीरोज मॉन्स्टर से फाइट करते हैं वो सबका सब काट ही दिया जैसे स्टाफ वालों ने, उनसे एनिमेट ही नहीं होने वाला था ये। एंड भाई अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक एपिसोड के साथ एक एक जो एपिसोड जा रहा है बीत रहा है मुझे दुख हो रहा है कि इतनी अच्छी फाइटिंग, इतना अच्छा स्टोरी आर्क जो चल रहा है वो पूरे का पूरा तबाह हो रहा है इस सीजन के अंदर और हम कुछ भी कर नहीं सकते। एज एन फैन हम कुछ भी नहीं कर सकते इसका, बस अपनी आवाज उठाने के अलावा, एंड उसका भी कोई फायदा नहीं है। सही में ऐसा फील हो रहा है कि हम अपने आंखों के सामने कोई क्रुएल्टी होता हुआ देख रहे हैं, जेनोसाइड होता हुआ देख रहे हैं एंड उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसका हम रोक ही नहीं सकते। यहाँ पर एक सीन आता है एटॉमिक समुराई के डिसाइपल वर्सेस इस राइनो मॉन्स्टर का एंड यहाँ पर इस पूरी की पूरी फाइट में कोई क्रिएटिव फ्रीडम ली गई है जहाँ पर इस फाइट को री एनिमेट किया गया है बस एनिमे के लिए, क्योंकि मांगा में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मांगा में एक इंटेंस फाइट होती है, यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि कुछ कार्टून हम देख रहे हैं अपने आंखों के सामने होता हुआ। कैप्टन मिजुगी का सीन भी यहाँ पर पूरा का पूरा री एनिमेट है, रिक्रिएटेड है एनिमे के अंदर। इसके बाद यहाँ पर सीन आता है एटॉमिक समुराई का एंड मेरे ख्याल से पूरे के पूरे इस एपिसोड का बस यही एक हाईलाइट था। ये सीन डिसेंटली एनिमेटेड था एंड बढ़िया था जितना मुझे लगा, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर एक फिल्टर डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये फिल्टर क्यों डाली जा रहे हैं यार। इसके डायरेक्टर को अपना सोशल मीडिया बंद नहीं करना चाहिए था, उसको मेरे ख्याल से बेटर एडवाइस भी नहीं मिल रही है कि उसको पता चले भाई कि बंद कराओ यार, ये क्या कर रखा है तुमने, क्यों बार बार हर एक बात पे कोठे पे चले जाते हो, यहीं पर भाई एनिमेट कर लो बैठ के। कोठे वाली लाइट है यहाँ पर बहुत सारी है, मुझे लग रहा है सारी की सारी फाइट जो भी आने वाली फ्यूचर में बहुत अमेजिंग फाइट आने वाली है, सबको बर्बाद कर देंगे। साइडमा वर्सेस ओरोची की फाइट के अंदर भी इन्होंने 1000 फिल्टर घुसेड़ देने ऐसे ही। एंड में ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारे स्टिल फ्रेम्स के साथ ये पूरा का पूरा एपिसोड एंड हो जाता है एंड हमको मेन विलेंस जो होने वाले हैं इस सीजन के अंदर उनके ग्लिम्प्सेस दिखाई जाते हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराया जाता है एंड इतना ठंडा इंट्रोडक्शन किसी साइड कैरेक्टर का भी नहीं होता यार जो कि इनका हुआ है, इतना ठंडा। एंड देन ये टॉर्चर हो जाता है एंड और देखो मुझे बहुत सारे बंदों ने ऑलरेडी बता दिया कि उन्होंने पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया इस पूरे के पूरे सीजन को एंड मैं उनको फोर्स नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने भी यहाँ पर इतना 4 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा एपिसोड समझा दिया है, बता दिया कि क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या अच्छा है इसमें। एक ही सीन अच्छा है, बाकी सब बकवास बोरिंग है, गार्बेज ही है। और ये है मेरे इस एपिसोड के सबसे फेवरेट मोमेंट्स। सही में हम एक विजुअल जेनोसाइड होता हुआ देख रहे हैं एक मांगा के साथ एंड उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर आपको जानने की इतना बुरा क्यों है तो मैंने अभी बस इस एपिसोड के रिलीज होने से पहले एक वीडियो अपलोड किया है, इसको जाकर जरूर देख लेना, बहुत ही बढ़िया वीडियो, आपको ये एक आइडिया देगी कि इतना बुरा सीजन ये क्यों जा रहा है। और ये है इस पूरे के पूरे सीजन की रियलिटी, बनता है नाम को एंड जेसी स्टाफ। मैं तो बोलूंगा इस टेबल पे जितने पैसे है ना उससे भी कम पैसे दिए गए हैं जेसी स्टाफ को इस सीजन को एनिमेट करने के लिए, ये तो फिर भी बहुत सारे पैसे दिखा दिए हैं यहाँ पर।
एंड जहां तक बात है पीसिंग की, पीसिंग तो कुछ है ही नहीं इस पूरे के पूरे सीजन के अंदर। 94 चैप्टर अब जाकर कवर किया गया है। हर एक वीडियो में, हर एक एपिसोड में एक चैप्टर ही कवर कर रहे हैं। ये है पीसिंग वन पंच मैन की। अभी तक 100 चैप्टर कवर हो जाने चाहिए थे, या तो 98 चैप्टर तक पहुंच जाना चाहिए था अगर हमको साइडमा वर्सेस गारो की फाइट देखनी होती। मतलब इसका पार्ट 2 तो पक्का ही कंफर्म हो चुका है एंड अगले साल तक हमको अगेन जेसी स्टाफ ये मास्टरपीस परोस कर दे देगा। इन लोगों से सही में स्टिल फ्रेम्स भी एनिमेट नहीं हो रहे, ड्रॉ नहीं हो रहे, एनिमेट क्या ही करना उसमें। यहाँ पर ऑलरेडी एक बंदे ने इस पूरे के पूरे सीन को फिक्स कर दिया। एक फ्रेम ही था ये, बाय डूइंग अ लिटर इनहेंसमेंट। भाई एआई से बोल दो वो कर देगा यार, स्टिल फ्रेम तो अच्छे ड्रॉ करो। ये स्टार्टिंग में जो सीन था ये ऐसा क्यों दिख रहा है? इसमें जेसी स्टाफ की गलती है। आपको यहाँ पर कुछ एनिमेट करना नहीं है लेकिन आपसे ड्रॉ भी नहीं हो रहा। ये कितना घटिया यहाँ पर ड्रॉ किया गया है एंड इस फ्रेम को भी कितना अच्छे से एक बंदे ने विद इन 2 घंटे के अंदर ही ऐसा बना दिया। तो यारो ये सीजन तो पूरी तरह मर चुका है। ऑलरेडी इस सीजन की रेटिंग बहुत ही नीचे आ चुकी है। वन ऑफ द वर्स्ट रेटेड एनिमे बन चुका है ये। वन पंच मैन जैसा एनिमे, वन पंच मैन जैसी मांगा स्टोरी वन ऑफ द वर्स्ट एनिमे बन चुका है। बहुत ही शर्मनाक बात है यार ये। और अब इसका आगे भी कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत सारे बंदों ने इसको बॉयकआउट कर दिया, वो नहीं देखने वाले हैं। इसलिए यार मेरी वीडियो की रीच भी अब करने लगे। यार ऐसा मत करो यार, मेरी वीडियो को देख लो यार कम से कम। मैं तो ये टॉर्चर से आ रहा हूँ ना, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ वन पंच मैन का, बट मुझे ये करना पड़ता है। और मेरी पिछली वीडियो जाकर भी देख लेना यार, बहुत ही बढ़िया वीडियो है वो। एंड यस, अगर अब आगे कोई अपडेट आएगी, कोई रियल अच्छी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। बहुत कम उम्मीद है यार वैसे तो अब कोई भी अच्छी न्यूज़ को लेकर, बट क्या पता बंदा है नाम को ऐसा घटिया 2 करोड़ की कंपनी फैंस की बात सुन ले। इवन तो जो प्रोड्यूसर ने बयान दिया था, लगता नहीं है भाई कितना घटिया प्रोड्यूसर ने बयान दिया था। आई होप वो अपने इस बबल से बाहर आए। देखेंगे इतना गंदी हेट मिल रही है, रेटिंग कहाँ से कहाँ जा रही है वन पंच मैन की, और उसको फिक्स करें। जैसे ब्लू लॉक के साथ किया था वैसे ही 2 एपिसोड ही एंड किए यार, अच्छा एनिमेट करने की बजट दे दें। अगर बजट दे देंगे तो क्या पता उसको डिले भी कर दिया जाए एपिसोड्स को, लेकिन उसमें हमको एक अच्छी एनिमेशन देखने को मिले। इतना कम एक्सपेक्टेशंस हो चुकी हैं वन पंच मैन के फैंस की। तो यस यार ये थी पूरी की पूरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। 16K तक हमको पहुंचना है, बस 200 सब्सक्राइबर और चाहिए। एंड कमेंट करो कि आपकी क्या फीलिंग है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो यहाँ पर अब आप जाएंगे ओके इस एपिसोड के अंदर भी क्या है और क्या आपको देखना चाहिए क्या नहीं। एंड अब मैं मिलूंगा आपको अपने अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।